कुछ ही घंटों में पकड़े गए आरोपी। पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में से 4 नाबालिग। कानून से बड़ा ना कोई है और ना होगा, इसका जीता जागता सबूत है जौनपुर, जहां पर 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम देने वाले सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में। कुछ ही घंटे में पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। इन आरोपियों में कुछ तो समझदार और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तक दुनियादारी की बातों की समझ भी नहीं रखते, लेकिन जुर्म की जो फहरिस्त है उसमें उनका नाम शामिल हो गया। 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्वाट सर्विलांस भी शामिल थी और एक इनपुट के आधार पर कि अभियुक्त भागने की फिराक में एक वीरान मकान में छिपे हुए हैं। पुलिस की टीमें वहां पहुंची और टैक्टिकल तरीके से घेराबंदी की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी दौरान अभियुक्त छत से भागने लगे और उसमें से अभियुक्त छत से गिरने के कारण इंजर्ड भी हो गए। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, उनके कब्जे से मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और महज 4 घंटे में इस इतने गंभीर घटना में सभी अभियुक्तों को, जिसमें 5 मुख्य अभियुक्त और 4 सह अभियुक्त शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी कर ली गई और उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी विवेचना करके साक्ष्य संकलन करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। कितनी जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए छोड़ गए दरिंदे। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, मासूम अपने घर से कुछ ही दूर पर लगी प्रदर्शनी को देखने गई और वहीं पर इन दरिंदों ने मासूम को अपना शिकार बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तो मौके से फरार हो गए, लेकिन 9 साल की इस मासूम को जिंदगी और मौत से लड़ने के लिए उसी जगह पर छोड़ गए। बेहोशी की हालत में ग्रामीणों को मिली मासूम। पास से ही गुजर रहे कुछ ग्रामीणों ने बच्ची को बेहोशी की हालत में देखा तो बिना देर किए पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंचती है। बच्ची की हालत देख पुलिस के हाथ पांव भी फूल जाते हैं और अगर कुछ याद था उस वक्त तो सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान, वो फरमान था बेटियों की सुरक्षा का। फिर क्या, पुलिस भी बिना देर किए आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू करती है। 5 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्वाट सर्विलांस भी शामिल थी और एक इनपुट के आधार पर कि अभियुक्त भागने की फिराक में एक वीरान मकान में छिपे हुए हैं। पुलिस की टीमें वहां पहुंची और टैक्टिकल तरीके से घेराबंदी की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी दौरान अभियुक्त छत से भागने लगे और उसमें से अभियुक्त छत से गिरने के कारण इंजर्ड भी हो गए। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, उनके कब्जे से मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए और उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। और महज 4 घंटे में इस इतने गंभीर घटना में सभी अभियुक्तों को, जिसमें 5 मुख्य अभियुक्त और 4 सह अभियुक्त शामिल थे, सभी की गिरफ्तारी कर ली गई और उनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है, अन्य सुसंगत साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी विवेचना करके साक्ष्य संकलन करके अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। कितने वर्ष की ये पीड़िता है सर, कैसे सागंज पहुंची? पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष है और ये लम्हुआ जनपद सुल्तानपुर की रहने वाली है और ये इस जनपद में आई और भटकते हुए कई जगह इसने अपना मूवमेंट किया है और फिर ये शाहगंज में बस अड्डे पे रुकी हुई थी। इसके बाद ये सारे घटनाक्रम हुए हैं। कुछ घंटों में पुलिस की गिरफ्त में आरोपियों को पकड़ने के लिए जिले की पुलिस के साथ एसओजी व स्वाट सर्विलांस टीम एक साथ काम करना शुरू करती है। उनका बस एक ही उद्देश्य था, आरोपियों की गिरफ्तारी, और पुलिस इस मंसूबे में महज कुछ ही घंटों में कामयाब भी होती।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में कुछ तो नाबालिग भी हैं और 4 आरोपी ऐसे हैं जिन्हें बहसी दरिंदा कहना गलत नहीं होगा। बीती देर रात जौनपुर के शाहगंज पुलिस को एक सूचना मिलती है कि प्रदर्शनी ग्राउंड पर एक बच्ची छत विचित अवस्था में मिली है। उसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसको शाहगंज सीएससी में एडमिट करते हैं और उसके बाद पूरे मामले की तहकीकात करती है पुलिस। उसमें जो मामला प्रकाश में आता है कि बच्ची के द्वारा बताया जाता है कि उसके साथ 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है। और पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से देखते हुए तत्काल जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने 5 टीमों का गठन करके उनकी धरपकड़ की कार्रवाई को शुरू करते हैं। अगर पूरा मामले को देखा जाए तो आज जब प्रेस वार्ता के दौरान जो है जौनपुर पुलिस ने महज 4 घंटों में ही सभी उन 5 दुष्कर्म करने वाले नाबालिग युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है उनमें 4 और जो सहयोग कर रहे अभियुक्तों को भी पुलिस ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें कोर्ट भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जो युवती है, जो किशोरी है, वो पिछले 8 अप्रैल से अपने घर से निकली थी। वो पड़ोस के जनपद सुल्तानपुर के रहने वाली थी और जो ये 5 दुष्कर्म करने वाले आरोपी हैं ये जौनपुर के रहने वाले हैं। उनके सहयोग करने वाले भी 4 वो भी जौनपुर के रहने वाले हैं। अगर बात की जाए तो पुलिस की तत्परता से जो है इस बड़ी घटना को जो है सफल अनावरण किया गया और तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, इंडिया न्यूज। आरोपियों पर दर्ज किया गया संगीन धाराओं में मुकदमा। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों के ऊपर धारा 137, 2, 70, 2, 351, 3, 305 बीएनएस धारा व धारा 042 पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। वहीं अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो देखा गया कि गुनाह करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंजाम खौफनाक ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।